क्रिएटिव कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं अनिल पारधी। आज हम देखेंगे गूगल क्लासरूम में किस प्रकार से आपको बच्चों से टेस्ट लेना है। मतलब आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर कैसे सेंड करेंगे और बच्चे उसका आंसर्स आपको सॉल्व करके कैसे देंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप गूगल क्लासरूम का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें असाइनमेंट के थ्रू आप टेस्ट ले सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन है गूगल फॉर्म के थ्रू। तो हम आज देखेंगे गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स के थ्रू आपको बच्चों से टेस्ट कैसे लेना है। चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपने गूगल क्लासरूम में। इसके बाद हम उस क्लास में चले जाएंगे जिस क्लास में हमें टेस्ट लेना है। चलिए हम 9th क्लास में चले जाते हैं। यहाँ पे इस क्लास में हमको टेस्ट लेना है। इसके लिए तो यहाँ आप जाएंगे क्लास वर्क में। सबसे पहले क्लास वर्क में जाने के बाद में आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन पे जाना है। यहाँ पे प्लस में टच करने के बाद में आप एज अ असाइनमेंट में आप आज टेस्ट लेंगे। असाइनमेंट में गए हम सबसे पहले टाइटल दे देंगे जिसका हमें टेस्ट लेना है, उसका हम टाइटल डाल देंगे। यहाँ पे टाइटल डालने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा जिससे रिलेटेड आपका टेस्ट है। इसके बाद में आप पॉइंट सेट कर दीजिए कि आप जो टेस्ट ले रहे हैं वो कितने मार्क का है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं, हमारा टेस्ट जो है 50 मार्क का है। 50 पॉइंट्स हमने सेट कर दिया और इसे सेव भी कर देंगे हम। सेव कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में एक ड्यू डेट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आप ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको ड्यू डेट सेट नहीं करना है और आपको इसका शेड्यूल सेट करना है तो आप शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। मतलब आपको कल एग्ज़ाम लेनी है और आपने आज क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर चुके हैं, और उसके बाद में जैसे ही आप शेड्यूल सेट करेंगे तो जैसे कल 8 बजे आपका यह क्वेश्चन बच्चों के सामने दिखाई देना चाहिए और वह उसका आंसर दे पाए, तो इसके लिए आप शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए ऊपर में एक 3 पॉइंट डॉट्स बन के आ रहे हैं। यहाँ जाएंगे आप और यहाँ जाने के बाद में एक शेड्यूल ऑप्शन दिया हुआ है। तो शेड्यूल में चले जाइए आप, और शेड्यूल में आपको सेट करना होगा कि आप किस डेट को इसे रिलीज़ करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे संडे आ रहा है, मीन्स नेक्स्ट 2 अगस्त का डेट आ रहा है, तो चलिए संडे हम सेट कर देते हैं। और ये 8 बजे का टाइम आ रहा है तो 8 बजे का टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, या संडे को चेंज करना है तो आप संडे को भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हमने कहा या मंडे को हम टेस्ट लेंगे तो मंडे की डेट सेट कर दिया हमने, ओके कर दिया हमने। उसके बाद आप टाइम सेट कर दीजिए जिस टाइम में आपका क्वेश्चन पेपर बच्चों के सामने अपेयर होगा। तो हमने बोला 10 o'clock। इस प्रकार से हमने शेड्यूल भी कर दिया है, तो यह बच्चों के सामने अपेयर इसी डेट पे होगा। या फिर आपको शेड्यूल नहीं करना है, आप जैसे ही क्वेश्चन अपलोड करेंगे वैसे ही बच्चों को दिखाई दे और वह उसका आंसर सॉल्व करके आपको दे दे, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो आपको शेड्यूल हटाना होगा। चलिए मैं वर्तमान में तो इसे शेड्यूल को हटा दे रहा हूँ, लेकिन शेड्यूल सेट करना चाहे तो आप सेट कर सकते हैं। तो हमने शेड्यूल सेट नहीं किया लेकिन ड्यू डेट सेट कर देते हैं हम। 2 अगस्त डाल दे रहे हैं इसका, और टाइम भी सेट कर देते हैं हम। इसके बाद में आपका टॉपिक सेट करना है आपको जिससे रिलेटेड आप टेस्ट ले रहे हैं। तो आपका पहले से ही टॉपिक बना हुआ है तो वह आ जाएगा, और नहीं है तो आप नया टॉपिक बना सकते हैं। हम कंप्यूटर रिलेटेड में चलेंगे यहाँ और सेव करेंगे इसे। आपका टॉपिक सेट हो गया है। इसके बाद में जो आपने क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट करके रखा है, तैयार करके रखा है बच्चों के लिए, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि बच्चा अभी घर पे है और वह क्वेश्चन के आंसर के लिए नकल का भी यूज़ कर सकता है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सेट तैयार करना है कि उसे चैप्टर को पढ़ना पड़े और नकल के लिए भी अकल का यूज़ करे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन तैयार करना होगा ताकि कम से कम उसका वह चैप्टर कवर तो हो जाए। चलिए इसके लिए हम जाते हैं पिन आइकॉन में। पिन आइकॉन में जाने के बाद में मैंने इसके पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि आप अपने मटेरियल या असाइनमेंट्स कैसे बच्चों तक सेंड करेंगे। उसके अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। ड्राइव है, लिंक है, फाइल है, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका है, वहाँ आप देख लेंगे प्रोसेस। तो हम ड्राइव से एक क्वेश्चन सेट हमने तैयार किया, उसे उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ड्राइव में गए हम, गूगल ड्राइव में हमारा क्वेश्चन सेट रखा हुआ है, तो माई ड्राइव में जाएंगे हम, और यहाँ से हमने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उसे हम यहाँ से पिक कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर हमने ड्राफ्ट किया है, ये क्वेश्चन पेपर को हमने पिक किया और सिलेक्ट कर लेंगे इसे। सेलेक्ट करने के बाद में यह क्वेश्चन पेपर हमारे स्क्रीन में यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। और इसके बाद में आप स्टूडेंट के व्यू ऑप्शन रखेंगे, और यह जो आपने टेस्ट के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किया है इसे हम सेंड कर देंगे। तो यह ऑल स्टूडेंट्स को चले जाएगा। यदि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए आपको रखना है तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए भी रख सकते हैं, या फिर आप ऑल रखना चाहे तो यह सभी बच्चों को मिल जाएगा। चलिए इसे हम यहाँ से सेंड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, यहाँ असाइन कर देंगे हम। इस प्रकार से असाइनमेंट क्रिएटेड हो गया है।
देखिए इस प्रकार से जनरल टेस्ट इन कंप्यूटर करके आ गया हमारा कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक में। इसके पहले भी हमने दो ऑलरेडी असाइनमेंट दिए हुए थे बच्चों को, वो भी यह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड अभी जो हमने दिया, यह भी टेस्ट जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, यह भी आपको दिखाई दे रहा है। इस पर हम जाएंगे और इसको चेक कर लेंगे। हमारे सभी बच्चों का यह असाइन हो गया, 117 स्टूडेंट्स को हमारा यह असाइनमेंट ये टेस्ट जा चुका है। इसके बाद में बच्चा इसका आंसर कैसे आपको सॉल्व करके देगा, वह हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स के स्क्रीन पे चलते हैं, हम गूगल क्लासरूम में गए हम, या 9th क्लास बच्चे की। और बच्चे को क्लास वर्क मिला है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यू असाइनमेंट करके लिख के आ रहा है, जनरल टेस्ट इन कंप्यूटर। उसके बाद में क्लास वर्क में चले जाते हैं। स्टूडेंट देख पाएगा यह असाइनमेंट जो बच्चे को मिला है, या टेस्ट जो भी मिला है बच्चे को। कंप्यूटर रिलेटेड में यह टॉपिक अवेलेबल है, जनरल टेस्ट इन कंप्यूटर आ गया हमारा, जो हमने टेस्ट के लिए भेजा है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी लिख कर आ रहा है, जो हमने इमेज यहाँ पोस्ट किया हुआ है। इसके बाद में बच्चा इसे ओपन करके चेक कर लेगा, पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद में वह अपने कॉपी में इसे सॉल्व भी करेगा। सॉल्व करने के बाद में वह इसका फ़ोटो खींच के गूगल ड्राइव में अपलोड करके भेजना चाहे आपको भेज सकता है, या अदर ऑप्शन से। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। चलिए बच्चे ने इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में उसने सॉल्व किया कॉपी में। और वह कैसे भेजेगा उसे वापस हम देखते हैं। इसको ऊपर लेके जाते हैं हम यहाँ पे, और बच्चे को यह ऐड अटैचमेंट में जाना होगा अपने आंसर को देने के लिए। ऐड अटैचमेंट में जाने के बाद ड्राइव में चले जाएगा बच्चा, यदि ड्राइव के थ्रू उसे सेंड करना है, या लिंक के थ्रू सेंड करना है, या फिर कोई फाइल, या फिर लाइव फोटो खींच के यदि भेजना चाहे आंसर का, तो आपको बच्चा भेज सकता है। तो चलिए हमने ड्राइव में इसका आंसर बना के रखा है, इसलिए हम ड्राइव में जाते हैं और यहाँ से हम इसे पिक कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने एक फाइल को सेव करके रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके रखा है, उस टेस्ट को सॉल्व करके रखा है। तो ये यहाँ पे है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और से बच्चे ने यह फाइल अटैच कर चुका है। उसके बाद में टर्न इन करना पड़ेगा बच्चे को। जैसे टर्न इन करेगा तो यह असाइनमेंट और टेस्ट वर्क के बाद में टीचर को दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उसके बाद में फिर से टर्न इन में जाके हम टच करेंगे। इस प्रकार से यह वर्क सबमिट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टीचर की स्क्रीन में जाते हैं कि टीचर इसे कैसे एक्सेस करेगा और उसे चेक कैसे करेगा। चेक करने के बाद में उसे मार्क कैसे प्रोवाइड करेगा, मार्क करने के बाद में वह स्टूडेंट्स को कैसे दिखाई देगा। चलिए टीचर के इंटरफेस में जा रहे हैं अभी हम चेक करने के लिए, जो बच्चे ने आंसर दिया हुआ है। चलिए टीचर की क्लास में चले जाते हैं हम। इस प्रकार से हम चले गए। क्लास में जाने के बाद में क्लास वर्क जो हमने दिया वह चेक कर लेते हैं हम कि यह आ गया हमारा। आप देख पा रहे हैं इसके पहले 117 स्टूडेंट्स को यह असाइन था, उसके बाद में एक टर्न इन में आ चुका है, मतलब एक बच्चे ने इसका आंसर हमें दे दिया है। और जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका नाम भी यहाँ लिख कर आ रहा है। चलिए हम ओपन करके देखते हैं उन्होंने इस टेस्ट को सॉल्व किया है और क्या आंसर भेजा है। देखिए उन्होंने यह आंसर भेजा है। यह आंसर को हम सबसे पहले तो ओपन करके चेक कर लेंगे। तो जो 50 मार्क का हमने क्वेश्चन पेपर दिया था बच्चे को, उसे बच्चे ने सॉल्व किया है। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन में यह आता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पेन का साइन दिखाई दे रहा है, इसे आप यूज़ करेंगे। इसे यूज़ करने के बाद यहाँ पे इस कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद में आप जैसे रेड से चेक करना चाहते हैं तो रेड पेन से आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमने रेड इंक ले लिया यहाँ से। रेड इंक लेने के बाद में जैसे हम यहाँ चेक करते हैं, हमने चेक किया इस प्रकार से, यदि राइट है तो राइट कर देंगे आप, और आपको जितने मार्क देना है उस पर, जैसे इसका आंसर पे हमने मार्क दिया है यहाँ पे 8 मार्क, तो आप यहाँ पे 8 मार्क लिख दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए, यदि कहीं गड़बड़ है तो आप वहाँ पे ऐसे आप राउंड कर सकते हैं। राउंड करने के बाद में आपको मार्क देना है, जैसे देना है वैसे दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने 6 मार्क दिया यहाँ पे। नेक्स्ट और चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे नीचे में, इस प्रकार से चेक किया। और जिस प्रकार से आप मार्क जैसे देना चाहें चेक करके, आपको लगता है जैसे डायग्राम बनाया बच्चे ने यह रॉन्ग है तो रॉन्ग कर दीजिए आप यहाँ से। इस प्रकार से आप बच्चे के आंसर शीट को आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं, और उसमें आप मार्क भी दे सकते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला इसको 10 आउट ऑफ 10 देने हैं हम यहाँ पे, कुछ मिस्टेक नहीं किया बच्चे ने। यहाँ हमने फिर से इसको 7 मार्क दे दिया इस प्रकार से। और यहाँ यदि कुछ गलती है तो उसे भी टिक कर देंगे, या फिर आपको कुछ लिखना है इसमें तो आप भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने बच्चे को इसमें मार्क दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे हमने 8 मार्क दिया है, 6 मार्क दिया है, 7 मार्क दिया है, 10 मार्क दिया हुआ है। या फिर आपसे यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है तो आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं, तो 1 स्टेप बैक चले जाएगा यह, और रीडू करेंगे तो 1 स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा यह इस प्रकार से। अब जो आपने वर्क किया है, कॉपी चेक किया है, बच्चे की सीट को चेक किया है, इसे आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ से प्रकार से हमने चेक करके रखा है। अब बच्चे को हम यहाँ भेज देते हैं। चलिए तो इसके लिए आप रिटर्न करेंगे, जैसे रिटर्न करेंगे तो यह आपकी चेक्ड कॉपी बच्चे तक पहुंच जाएगी। उसके पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं बच्चे को हमने टोटल मार्क कितने दिए हैं।
इसमें आप देख रहे हैं 8, 6, 10, 7। चलिए, बच्चे ने 50 में से 31 मार्क लेकर आया, इसलिए हमने यहाँ पे 31 लिख दिया। तो यह मार्क बच्चे को भी शो हो पाएगा। अब फाइनली इसे रिटर्न कर देंगे तो यह स्टूडेंट चेक कर पाएगा कि आपकी कॉपी कैसे चेक हुई और आपको कैसे मार्क मिले और किस क्वेश्चन में कैसे मार्क मिले हुए। वर्क रिटर्न टू सरिता पारदी लिख कर आ गया, बच्चे तक वर्क पहुंच चुका है आपने जो किया है। स्टूडेंट्स का इंटरफेस इस प्रकार से हम ओपन कर लेते हैं। अभी 9th क्लास आ गई हमारी बच्चे की। क्लास वर्क में जाकर देख लेंगे बच्चे। देखिए, जनरल टेस्ट इन कंप्यूटर पे हम जाएंगे। आप देख पा रहे हैं 50 पॉइंट्स का आपका था और उसमें क्वेश्चन पेपर भी दिखाई दे रहा है और बच्चे को जो वर्क वापस मिला है वह भी आप देख पा रहे हैं। एडिटेड जेपीजी आगे लिख के यहाँ पे मीन्स बच्चा यहाँ पे देख पाएगा कि उसकी कॉपी कैसे चेक हुई है। एंड राइट साइड में आप देख पा रहे हैं बच्चे को कितने मार्क मिले हैं। एडिटेड आंसर में भी जाकर बच्चा देख सकता है कि उसकी कॉपी जो चेक हुई है, उसकी जो सीट चेक हुई है वो किस प्रकार से हुई है और किस क्वेश्चन पे क्या क्या मार्क मिले हुए हैं।